तपस्या के 6 दिन पूरे हुए। 4 दिन और तपना है। बड़ी गंभीरता के साथ तपना है और बड़ी समझदारी के साथ तपना है। खूब मेहनत करनी होगी। मेहनत भी करें और जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं करें तो परिणाम नहीं आएंगे अच्छे। तो मेहनत करें और इस विद्या को खूब अच्छी तरह समझ करके जैसे करना चाहिए वैसे करें। क्या करना है? सिर से पांव तक, पांव से सिर तक यात्रा करते जहां जहां जो जो संवेदना हो, कल्पना नहीं करनी, जो सचमुच अनुभव हो रहा है उसी को संवेदना कहें। जो जो संवेदना हो रही है पहला काम तो उसे जाने। क्या संवेदना हो रही है हमें पता ही नहीं तो गाड़ी आगे कैसे चलेगी? तो उसे जाने, पहला काम। अब संवेदना चाहे जैसी हो, ये क्यों हुई वैसी क्यों नहीं हुई, उससे लेन देन नहीं, जो भी हुई। और दूसरी बड़ी बात कि उस संवेदना को अनुभव करके न उसे अच्छा माने न उसे बुरा माने। सुखद लगेगी तो अच्छा मानेंगे और अच्छा मानेंगे तो उसे राग करने लगेंगे। दुखद लगेगी उसे बुरा मानेंगे, बुरा मानेंगे उसे द्वेष करने लगेंगे। तो बात नहीं बनी। हमें तटस्थ भाव से जानना है और उसके स्वभाव को भी अनुभव करना है। क्या स्वभाव है? उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना, उत्पाद होना, व्यय हो जाना। जब हमें स्थूल स्थूल संवेदनाएं माने घनीभूत संवेदनाएं महसूस होती हों, जैसे बहुत दूर में पीड़ा है, बहुत दूर में भारीपन है, कोई दबाव है, गर्मी है, तो इस तरह की स्थूल संवेदना जो घनीभूत होकर आती है, देखेंगे कि आई थी और चल रही है कुछ देर तक वैसे ही, लेकिन देर सवेर समाप्त हो ही जाएगी। कब समाप्त होगी ये हम नहीं कह सकते। हम तो देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, समय पाकर समाप्त हो गई, चली गई, कुछ और आया। काम करते 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 देखेंगे जो बहुत घनीभूत संवेदनाएं हैं, जो ठोस ठोस संवेदनाएं हैं, अपने आप उनके टुकड़े होने लगे, उनका विभाजन होने लगा, उनका विघटन होने लगा, जैसे वो पिघलने लगी। और होते 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 बहुत सूक्ष्म संवेदनाओं की अनुभूति होने लगी, जैसे कुछ धड़कन धड़कन धड़कन, सारी जगह धड़कन धड़कन, या तरंगे 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 तरंगे। तो ऐसी सूक्ष्म अवस्था में आए तब भी देखेंगे कितनी ही नन्ही सी तरंग क्यों न हो, स्वभाव तो वही है। हर तरंग यही है कि उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। तो ही तरंग है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। तो भाई चाहे स्थूल स्थूल संवेदनाओं की अनुभूति हो रही है, चाहे सूक्ष्म की अनुभूति हो रही है, स्वभाव तो वो का वो है, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना। अनित्य है। अरे जो अनित्य है, जो नश्वर है, जो भंगुर है, उसके प्रति क्या राग करें? देखते देखते समाप्त हो जाएगी, क्या राग करें? और उसके प्रति क्या द्वेष करें? देखते देखते समाप्त हो जाएगी। तो ये जो पुरानी आदत है कि सुखद के प्रति राग पैदा करना, दुखद के प्रति द्वेष पैदा करना, ये आदत तोड़ने का काम कर रहे हैं, मन का स्वभाव बदलने का काम कर रहे हैं। नहीं तो व्याकुलता ही व्याकुलता। कहीं जीवन में अनचाही बात हुई, व्याकुल हो गए, मनचाही नहीं हुई, व्याकुल हो गए। और भाई सबके जीवन में ऐसा होता ही है, अनचाही बातें ज्यादा होती हैं, मनचाही होती हैं, मनचाही नहीं भी होती। तो सारी अवस्थाओं को हम समता के साथ देखते हुए जी सके तो अच्छा सुखी जीवन जिएंगे, शांत जीवन जिएंगे, जीना आ जाएगा, जीने की कला आ जाएगी। ये भीतर से बदलेगा तो होगा। बाहर बाहर से तो इन उपदेशों से सुन करके कोई आदमी समझे कि मैं अपना स्वभाव बदल दूंगा, होता नहीं। जरा जरा सा ऊपर ऊपर से भले बदल जाए, फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। हमको जड़ों तक अपने स्वभाव को बदलना है। ये बात छोटी सी बात धर्म की है, इतनी ही कि अपने भीतर क्या अनुभव हो रहा है उसे जाने और जानकर चित्त को समता में रखें। उसमें न राग जगने दें न द्वेष जगने दें, बस गाड़ी ठीक चल रही है, आगे बढ़ते चले जाएंगे। भारत की बहुत पुरानी साधना है, समय समय पर लोगों का बड़ा कल्याण करती है। फिर लोग भूल भाल जाते हैं, जब अभ्यास नहीं करते तो कैसे ये साधना कैसी है ये समझ में भी कैसे आएगा। एक रास्ता है, उस पर लोग रोज चलते हैं, बहुत लोग चलते हैं, तो साफ नजर आता है ये रास्ता है। लोग चलते हैं ना, देखो ये रास्ता है। अब लोग रास्ते पर चलना तो बंद कर दें और घर बैठ करके उस रास्ते की चर्चा करें, ऐसा रास्ता है, ऐसा रास्ता है, ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग है, और बड़ी प्रशंसा करें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे ये मुक्ति तक पहुंचाता है, ये अमुक जगह तक पहुंचाता है, खूब प्रशंसा करें। चले कोई नहीं, जब रास्ते पर चले कोई नहीं तो क्या होगा उस रास्ते का? वहां झाड़ उगेंगे, पेड़ उगेंगे, जंगल खड़ा हो जाएगा,
कोई ढूंढना भी चाहेगा तो पता ही नहीं लगेगा कौन सा रास्ता है, सारा जंगल हो गया। कोई ढूंढने की कोशिश करेगा तो कहीं बिच्छू है, कहीं सांप है, कोई जंगली जानवर है, हिम्मत ही नहीं करेगा। भाई यही होता है धर्म के रास्ते का। जब तक चलते हैं तब तक बहुत साफ खूब मालूम होता है लोग चल रहे हैं, उसका लाभ भी मिलता है। चलना बंद कर देते हैं, पूरी बातें ही बातें, बातें ही बातें, कुछ मिलता मिलाता नहीं, अपना समय भी खराब करते हैं। ऐसा बार बार होता आया। बार बार धर्म की विद्या जागती है, लोगों का कल्याण करती है, कुछ देर लोग उस रास्ते चलते हैं, फिर कुछ सदियां बीतती है, चलना भूल जाते हैं, चलना छोड़ देते हैं, रास्ता ही गुम हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ। रास्ता बहुत पुराना है, विपश्यना बहुत पुरानी है। अपने भारत में जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं वो वेद हैं, और वेदों में भी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद का एक ऋषि, अब पुराने समय से विपश्यना चली आ रही थी भारत में, उसकी गूंज है, ऋग्वेद में उसकी गूंज है। ऋषि कहता है, यो विश्वाभिविपश्यति भुवन संच पश्यति शनैः पार्षदति द्विषः। यो विश्वाभि, जो विश्व के अभिमुख होकर, पुरानी भाषा है, विश्व कहते थे लोक को, और लोक कहते थे इस शरीर को, सारे लोग के शरीर में समाये हुए हैं। जो शरीर के अभिमुख होकर के, माने इस ओर ध्यान करके, यो विश्वाभि विपश्यति, विपश्यना करता है, संच पश्यति, सम्यक प्रकार से करता है, जैसे करना चाहिए वैसे करता है, तो संच पश्यति शनैः पार्षदति द्विषः, वो द्वेषों के पार हो जाता है। उस आदमी के पास द्वेष नहीं आएगा, जरा सा भी दूर हो जाएंगे सारे द्वेष। राग ही नहीं रहेगा तो द्वेष कैसे होगा? भीतर पहले राग होता है, ये चाहिए ये चाहिए, ये मन चाही बात हो जाए, ये मन चाही बात हो जाए, और नहीं होती है तो द्वेष जागता है। राग होगा तो द्वेष जागेगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ राग तो दूसरी तरफ द्वेष। राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। विपश्यना की कितनी बड़ी प्रशंसा है, लेकिन करना करना भूल गए। 2500-2600 वर्ष पहले इस राजकुमार ने जो घर बार छोड़ करके सच्चाई की खोज में निकला, घर बार इसलिए नहीं छोड़ा कि माँ बाप से लड़ाई हो गई, कि पत्नी से लड़ाई हो गई, कि और अपने और संबंधियों से लड़ाई हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि नारी मुई घर संपत्ति नासी मूड मुड़ाए हुए सन्यासी, ऐसा सन्यासी नहीं। खोज में निकला, सच्चाई की खोज करनी है। ये सारी दुनिया दुख से तड़प रही है, मैं भी दुख में हूं, आखिर कोई कारण होगा, और उस कारण का कोई निवारण होगा, उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। क्या सच्चाई है, ये कुदरत की क्या सच्चाई है, क्यों ये सारी कुछ घटना घट रही है, कैसे घट रही है, इसकी खोज करनी थी। निकला, खोज करते 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 बहुत तरह के प्रयोग किए, नहीं कुछ पल्ले पड़ा, तो करते करते अनेक जन्मों से अभ्यास किया हुआ था, ये विपश्यना जाग गई। अब जाग गई विपश्यना तो इसके सहारे चलते 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 मुक्त अवस्था पर पहुंच गया। मुक्त अवस्था पर पहुंच गया तो क्या कहता है, पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुमुदपादि। पुब्बे अननुसुत्तेषु, पहले कभी सुना ही नहीं, ऐसे धर्म में, ऐसी सच्चाई में मेरे चक्षु खुल गए, ज्ञान के चक्षु खुल गए। सुना ही नहीं, कैसे सुना ही नहीं भाई? राजकुमार है और बाप तो राजा है देश का, तो बड़े बड़े पंडित जो भी थे देश में, सबको बुला करके उसको खूब पढ़ाया लिखाया, सारे शास्त्रों की जानकारी कराई, तो वेद भी पढ़े उसने, तो वेद में ये ऋचा भी तो आई। तो कैसे कहते हैं कि पुब्बे अननुसुत्तेषु? अरे आई तो, और अर्थ भूल गए, न जाने क्या क्या अर्थ करने लगे, तो उस अर्थ में बात नहीं आई, तो इसलिए कहते हैं पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुमुदपादि। जब करता है तब सही बात समझ में आती है कि कहने वाला क्या कहना चाहता है। सारे धर्म ग्रंथों में, इस समाज के हों कि उस समाज के हों, इस परंपरा के हों, उस परंपरा के हों, सच्चाई दिखेगी, विपश्यना दिखेगी सब में। लेकिन जो विपश्यना करेगा वही पहचान पाएगा कि देखो ये बात विपश्यना की है, ये बात धर्म की है, ये बात कुदरत के कानून की है। और जो नहीं करेगा, अब वो बेचारा जो अर्थ लोगों ने कर दिया वही अर्थ पड़ेगा, यही है यही है, ऐसे करता रह जाएगा। मैं अपनी बात जानता हूँ, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, बचपन से गीता का पाठ करता रहा, जैसे सब करते हैं। अब कुछ तो पाठ इसलिए भी किया जाता है कि बचपन से हमें कह दिया गया, एक अध्याय का पाठ कर लोगे एक जन्म का पाप कट जाएगा, 18 अध्यायों का कर लोगे तो न जाने कितने जन्मों का पाप कट जाएगा। अरे भाई सस्ता सौदा है, करो ना, क्या गया, पाप करते हैं ना सारे। और कुछ थोड़ी श्रद्धा भी थी, ऐसा ही नहीं कि अंधभक्ति की बात थी, समझने की भी कोशिश की, पर जो अनुवाद हमारे सामने आए उनसे पूरी बात नहीं समझ में आई। भ्रम तो ये था कि खूब समझ रहा हूँ गीता को, विपश्यना में से गुजरा तो बात समझ में आई, अरे कहाँ कहाँ गीता क्या क्या कहती है, ये तो पहले कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। एक श्लोक है गीता का, और लोग भी पाठ करते होंगे, क्या है, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति
पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। विमूढ़ आदमी देख नहीं सकता, विपश्यना नहीं कर सकता। जिसकी ज्ञान चक्षु खुल गए वही देख सकता है, वही विपश्यना कर सकता है। विपश्यना करेगा तो ज्ञान चक्षु खुलेंगे, ज्ञान चक्षु खुलेंगे तो विपश्यना और अच्छी तरह से करेगा, विपश्यना और अच्छी तरह से करेगा, ज्ञान चक्षु और खुलेंगे, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ज्ञान चक्षु खुलने पर क्या देखा? उत्क्रामंतन, वही चेतना के 4 खंड, उत्क्रामंतन, उत्क्रमण हुआ, चेतना के एक खंड का उत्क्रमण हुआ, माने वो खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ? कान के दरवाजे पर खटपट हुई, कि आंख के दरवाजे पर हुई, कि नाक के दरवाजे पर हुई, कि जीभ के दरवाजे पर हुई, कि त्वचा के दरवाजे पर हुई, कि मन के दरवाजे पर हुई। खटपट हुई माने उसका विषय उसे टकराया और ये आंख खोल के खड़ा हुआ। क्या हुआ? उत्क्रामंतन। इतने में चेतना का दूसरा खंड स्थितंग, वो रुक करके देखता है, क्या हुआ भाई? ये आवाज आई तो कैसी आई, ये रूप दिखा तो कैसा दिखा, ये रस आया तो कैसा रस आया। अब वो उसे पहचानता है और पहचानता ही नहीं, उसका मूल्यांकन कर देता है। रुका है ना, मूल्यांकन भी करता है। तो करते ही मूल्यांकन, अच्छा लगा सुखद संवेदना चली, बुरा लगा दुखद संवेदना चली। होश नहीं है तो क्या करता है? सुखद संवेदना चली तो उसका सुख भोगने लगा, दुखद संवेदना चली उसका दुख भोगने लगा, भोगता ही भोगता, भोगता ही भोगता। तो कहा भुंजानन, भुंजानन, भोग रहा है, भोग रहा है, सुख भोग रहा है कि दुख भोग रहा है, और भोग रहा है तो गुणान्वितं, गुणान्वितं, बंधन बांधे जा रहा है, गांठे बांधे जा रहा है। अरे सारी विपश्यना समाई हुई है ना, पर विपश्यना किए बिना कोई व्यक्ति कैसे समझेगा? कैसे समझेगा? नहीं समझ में आएगा। ये करने की विद्या है, करने से ज्ञान जागता है, अनुभूति वाला ज्ञान सारे शास्त्रों को समझा देगा, और नहीं तो भ्रम में ही रहेगा, बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। एक शिविर लगा जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जैन मुनि बैठे, उनकी साथियां बैठी, उनमें कई बड़े विद्वान मुनि थे। शिविर पूरा होते होते उनमें से एक कहता है कि हम रोज पाठ करते थे, हमारे आगम में, आचारण में देखो इस जगह तो विपश्यना विपश्यना की बात है। तो उन्होंने हमें पढ़ के सुनाया, आयत चक्षु, चक्षु खुल गए, चक्षु मिल गए। क्या चक्षु मिल गए? ज्ञान के चक्षु मिल गए। कैसे मिल गए? आयत चक्षु लोक विपस्सी, लोक कहते हैं शरीर को, इस शरीर में विपश्यना करने लगा, ज्ञान के चक्षु खुल गए। आयत चक्षु लोक विपस्सी लोकस्य अहो भागं जानयि, उद्यंग भागंग जानयि, तिर्यंग भागंग जानयि। इस लोक का माने शरीर का नीचे का हिस्सा भी खूब जान गया, ऊपर का हिस्सा भी खूब जान गया, आड़े तिरछे अगल बगल पूरा जान गया। क्या जान गया? तो क्या देखता है? ये विपश्यना कर रहा है ना, तो विपश्यना करते हुए क्या देखता है? ये क्या हो रहा है अंदर? घड़िए अनुपर्यटमान, अरे ये अणु परमाणु परिवर्तनशील हो रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, ये कुछ हो रहा है। और इसमें गड्ढमड्ढ हो रहा है मेरा मन। कैसे गड्ढमड्ढ हो रहा है? कैसे निकले इसके बाहर? कहाँ उलझ गए? तो होश जागता है, तो कहता है संधिं विदित्ता, संधि को देखता है। अब जब तक विपश्यना नहीं करेगा तो समझ में नहीं आएगा कि संधि को क्या जानेगा, संधि क्या देखता है, क्या संधि? चित्त धारा पर राग की संधि, संधि कहाँ हो रही है? चित्त धारा पर द्वेष की संधि कहाँ हो रही है? जहां चित्त धारा अपनी निर्मल चल रही है, हमने उसके साथ राग जोड़ दिया। चित्त धारा निर्मल चल रही है, हमने उसका द्वेष जोड़ दिया। ये संधि विदित्ता माने वेदनाओं से जानता है। वेदना सुखद लगी तो राग की संधि की, वेदना दुखद लगी तो द्वेष की संधि की, तो संधि विदित्ता, और फिर होश आता है। विपश्यना है ना, यही काम करता है। ए मच्चेहि, अरे ये तो मृत्य है रे, ये तो नश्वर है रे। जिसको सुखद मान रहा हूं बड़ा नश्वर है, खत्म होने वाला है, जिसको दुखद मान रहा हूं बड़ा नश्वर है, सारी वेदनाएं नश्वर हैं। ए मच्चेहि, बात समझ में आ गई, विपश्यना करने लगा। ए सबीरे पसंसिए, जे बद्धे परिमोये, अरे वीर बन गया, अपने सारे बंधन खोल लिए। जिसने अपने बंधन खोल लिए वो वीर हो गया, महावीर हो गया। अपने बंधन खोलने चाहिए ना, गांठों पर गांठें बांधते जाएंगे, बांधते जाएंगे। कभी रात की गांठ बांधी, कभी द्वेष की गांठ बांधी, तो गांठ ही गांठ बांध रहे हैं। बंधन कैसे खुले? बंधन खोलने के लिए सारा काम करना है कि वो स्वभाव बदल जाए, हमारा गांठ बांधने वाला स्वभाव दूर हो जाए। नहीं विपश्यना करेगा तो इसका पाठ ही कर जाएगा, बेचारा समझेगा कैसे? उन्हें महाराज ने यही कहा कि विपश्यना करने पर हमारे समझ में आई कि ये ऐसा है। नहीं, कैसे समझ में आए? एक शिविर ईसाई पादरियों का लगा, उसमें भारत के बड़े टॉप क्लास के पादरी, आसाम से लेकर के नीचे केरला तक के, उस शिविर में शामिल हुए, उनकी साथियां शामिल हुई। शिविर समाप्त होते होते उनका जो प्रमुख था वो कहता है कि अब अगर मैं पढ़ूं बाइबल को, आपकी सारी बात और ये सारी विद्या बात से नहीं केवल अनुभव करने से, तो सारी बाइबल में विपश्यना ही विपश्यना भरी पड़ी है। और आगे जाकर के 10वें दिन सीखेंगे एक और साधना, मंगल मैत्री की साधना, सद्भावना की साधना, वही मैत्री और सद्भावना भरी पड़ी है। हम लोग इस दृष्टिकोण से देखते ही नहीं थे उसे। तो किसी धर्म ग्रंथ को उठा के देख लो, सच्चाई तो एक ही है। ये ऊपर ऊपर के छिलके अलग अलग होंगे, भीतर का सार तो एक ही है। एक शिविर लगा कच्छ के एक गांव में, बहुत दूर, और बड़ी खुशी हुई। एक मस्जिद में लगा,
अब ये शहरों की बीमारी है, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे झगड़ेंगे। गाँव में अभी तक बीमारी नहीं गई। मुझे तो वहाँ जाकर के बड़ी खुशी हुई, बर्मा से आया था थोड़े दिनों के बाद ही कच्छ में, कैसे मेल जोल के साथ रहते हैं लोग। तो उनमें से कुछ मुस्लिम भाई किसी शिविर में पहले आ गए थे, तो बहुत खुश हुए, ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने आग्रह किया कि हमारी मस्जिद में एक शिविर लगाइए। तो लगा, एक नहीं दो लगा, दो लगे, बहुत से लोग आए, कुछ मुस्लिम भाई भी आए। उनमें दो बड़े पढ़े लिखे विद्वान, जो कुरान के बहुत जानकार, ऐसे दो मौलाना उसमें थे। शिविर खत्म हुआ तो हमें कुरान की आयत पढ़ के सुनाते हैं कि देखो ये दो आयत ऐसी है कि अब तक हमारी समझ में नहीं आ रही थी, विपश्यना करने पर बात समझ में आई। देखो याद करके याद आ जाए तो, अरबी आती नहीं लेकिन बड़े बड़े काम की, मैंने विपश्यना विपश्यना भरी पड़ी। मन अरफ नफसहू, मन अरफ नफसहू, सारे शरीर को सांस के जरिए जो देख लेता है और अच्छी तरह देख लेता है, वो अरफ रब्बहू, वो रब को देख लेता है, वो परमात्मा को देख लेता है, अल्लाह को देख लेता है। तो कहा अब तक समझ में नहीं आई ये बात कि भाई शरीर को देखेंगे इससे अल्लाह को कैसे देख लेंगे। अब इसमें से गुजरे तो बात समझ में आ गई। इसी बात को पंजाब का एक मुस्लिम संत कहता है, अरे संत तो संत होते हैं, क्या मुस्लिम और क्या हिंदू और क्या सिख, जिसने अपना मन निर्मल कर लिया, शांत कर लिया, वो संत हो गया। अब दुनियादारी में लोग आपस में कहें ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये जैन है, संत है। तो ये पंजाब का संत कहता है कि हाशम तिणहा रब पछाता, और जिन्हा अपना आप पछाता, हाशम तिणहा रब पछाता। अरे उसने रब को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। किसने जान लिया? जिसने अपने आप को जान लिया। अपने बारे में सच्चाई जाने ही नहीं और उसी जानना चाहे। जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो कल्पना करेगा ना। अपने आप को जानेगा तो जानेगा उसे, और सारे दुखों से दूर हो जाएगा। आपो जाने आपो आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। आपो जाने आपो आप, अपने आप को जाने। मुख्य बात यह कि अपने आप को जाने, कोई भव रोग नहीं रहेगा, कोई भवताप नहीं रहेगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। संतों की वाणी है, उन्होंने काम किया, यही काम किया। काम नहीं करते हैं तो भ्रम ही भ्रम होता है। कुदरत के कानून की हजार बात करते रहें, जब तक ये कुदरत का कानून हमारी अनुभूति पर नहीं उतरता तब तक नहीं समझ पाएंगे। इन पुस्तकों से नहीं समझ पाएंगे, इन प्रवचनों से नहीं समझ पाएंगे। अनुभव पर उतारना शुरू कर दिया, खूब समझने लगेंगे, खूब समझने लगेंगे। हमारे देश के एक महान संत, महान सदगुरु इसी बात को कहते हैं कि बाहर भीतर एको सच है, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान सिखाई रे। जन नानक बिन आपा चिन्हे, वो कटे न भ्रम की काई रे। कुदरत का कानून यानी धर्म जैसा बाहर काम कर रहा है, ठीक वैसे ही भीतर काम कर रहा है। गुरु ने तो बात बता दी है, लेकिन साथ साथ कहता है इसको जानो। केवल मान लेने से कुछ नहीं मिलेगा। महापुरुषों की बातें सुनते हैं, मानते हैं, बहुत ठीक कहा, बहुत अच्छा कहा, अरे हमें अनुभव कहाँ हुआ? तो जानो, तब अनुभव हुआ। तो कहा जन नानक, जान गए नानक। अब जान के ये बात कहता है, बिन आपा चिन्हे, अपने आप को पूरी तरह से जाने बिना कटे न भ्रम की काई। भ्रम ही भ्रम रहेगा, क्योंकि छिलके ही छिलके रहेंगे, सार नहीं मिलेगा। एक और संत कहता है, अपने यहाँ पूर्ण भगत नरसिंह भगत बड़ा प्रसिद्ध हुआ, नरसिंह मेहता, तो कहता है, शरीर सोधे बिना वो सार नहीं सांपड़े, शरीर सोधे बिना सार नहीं सांपड़े। शरीर के भीतर खोज किए बिना, सच्चाई की खोज किए बिना सार नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर के छिलके मिलकर रह जाएंगे। बेचारे ने बहुत तरह का काम किया। अब फिर कहता है कि ये सारी पुस्तकों की बातें हैं, जब तक भीतर जाकर के स्वयं नहीं अनुभव कर लोगे, सार नहीं मिलेगा, सार नहीं मिलेगा। इसीलिए संत कहता है कि मैं कहता आंखों की देखी, वो तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुलझावन वाली, और तू क्यों रहा उलझाई रे, तू क्यों रहा उलझाई रे। वो अनुभव की बात कर रहा है और तुम किताबों की बात कर रहे हो। शास्त्र ये कहता है, पुस्तक ये कहता है, तूने अनुभव नहीं किया। मैं अनुभव की बात कहता हूँ तो सुलझाने वाली बात कहता हूँ। तुम भी अनुभव करोगे, एकदम सुलझ जाएगा, भ्रम भ्रांति सारी निकल जाएगी। नहीं तो केवल ऊपरी ऊपरी छिलके, ऊपरी ऊपरी छिलके। तभी कहा अनुभव बहुत जरूरी है। और अनुभव कहाँ? इस 3.5 हाथ की काया में। 3 हाथ एक अड़धाई,
तीन हाथ एक अड़धाई, ऐसा अंबर चीनो मेरे भाई, खोजो मेरे भाई। तीन हाथ और एक आधा हाथ, माने ये 3.5 हाथ की जो काया है, इसके भीतर जो अंबर है, जो आकाश है, अरे उसकी खोज करो, उसको जानो। बाहर बाहर से हजार ही ढूंढते फिरोगे, सच्चाई को इधर ढूंढते फिरोगे, उधर ढूंढते फिरोगे, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अपने भीतर देखो। तो कहा, अनुभव की बात कर रहा है संत। विपश्यना भारत में 500 वर्ष के बाद, भगवान बुद्ध के 500 वर्ष के बाद लुप्त हो गई, लेकिन फिर भी संत हुए देश में, अनेक जन्मों से करते आए, झाग गए उनके भीतर। तो उनकी वाणी पढ़ते हैं तो दिखता है कि अरे विपश्यना विपश्यना भरी पड़ी है, विपश्यना विपश्यना भरी पड़ी है। तो कहता है कबीर संत कि घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट एक नहीं, दो नहीं, हजारों पर्दे लगाए बैठे हैं, इनको उतारते जा, उतारते जा, इन पर्दों को खोलते जा, तो तुझे वो पिया मिल जाएगा। अरे उसे परमेश्वर कहो, उसे ईश्वर कहो, उसे परमात्मा कहो, उसे खुदा कहो, उसे रब कहो, उसे परम सत्य कहो, उसे निर्वाण कहो, उसे मोक्ष कहो। वो अमृत है, नित्य है, शाश्वत ध्रुव है। उसका अनुभव होना चाहिए ना, उसका साक्षात्कार होना चाहिए ना। पूरी बातें उसके बारे में और लड़े जा रहे हैं, हम ये मानने वाले, आप तो मानते नहीं, हम देखो ये मानने वाले, आप तो मानते। अरे मानना दूर रह गया भाई, जानो। कल्याण तब होगा जब जानोगे, और जानते जानते पर्दे उतरते उतरते उतरते, इस संत के पर्दे उतरते उतरते उसे परम सत्य दिख गया। तो परम सत्य दिख गया तो क्या कहता है कि ठाकुर मिल गया, वो तिलियोले, मन मगन भया, अब क्या बोले। वो ठाकुर मिल गया, साईं मिल गया, तिलियोले। इसी साधना में आगे जाते 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 एक अवस्था आएगी जबकि एक छोटा सा तिल जैसा स्थान रह जाएगा, और वो तिल जैसा स्थान जब टूटेगा तो उसके परे का नित्य शाश्वत ध्रुव परम सत्य प्रकट हो जाएगा। इस आदमी ने काम किया। तो कह रहा है कि तिल ओले मिल गया, हमें इस तिल के पीछे मिल गया। अब उसको समझाए कैसे? जो अवस्था इंद्रियों के परे की अवस्था है, इंद्रियों से समझ में नहीं आ सकती, हम इंद्रियातीत अवस्था का अनुभव हुआ, अब इंद्रियों में आकर उसे समझाएं हम, तो लोग भी कैसे समझेंगे, हम भी कैसे समझेंगे? तो बेचारा मौन हो गया कि ठाकुर मिल गया तिलियोले, मन मगन भया, अब क्या बोले। कैसे मिला ये ठाकुर? किसको ठाकुर कहते हैं? बार 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 कबीर भी और दूसरे संत भी कभी अल्लाह कहते हैं, कभी राम कहते हैं, कभी हरि कहते हैं। अरे भाई, लोगों की समझ में आए वैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे तो लोग कुछ नहीं समझेंगे। तो किसी ने पूछ लिया कि जो आप बार बार कहते हैं ये हरि, ये राम, ये क्या है? तो मुस्कुरा के कहता है, कहे कबीर हरि ऐसा रे, कहे कबीर हरि ऐसा रे, जब जैसा तब तैसा रे, कहे कबीर हरि ऐसा रे। मैं इसको हरि कहता हूँ, मैं इसको परमात्मा कहता हूँ कि जिस समय जैसा है, इस 3.5 हाथ की काया में खोज करने निकले हैं, जिस समय जैसी सच्चाई प्रकट हुई, बस वही सत्य है। जो सच्चाई प्रकट हुई वही सत्य है। यूं इसके सहारे चलते 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 परम सत्य तक पहुंच जाएंगे। सच्चाई के सहारे चलना पड़ेगा। संतों ने यही काम किया, झूठ को नजदीक नहीं आने दिया। तो भारत का महान संत कहता है, रास्ता बताता है कि कैसे वहां तक पहुंचोगे। किम सचियारा होविये, किम कूड़े तुट्टे पाड़, हुकुम रजाई उचलना, नानक लिखिया नाड़। किम सचियारा होविये। भारत के इस महान संत ने भारत की भाषा को एक नया शब्द गढ़ के दिया। दुखियारा शब्द हमारी भाषा में चलता था, दुखियारा वो जिसको सुख नहीं है। सुखियारा शब्द भी चलता था, सुखियारा वो जिसको दुख नहीं है। इस संत ने एक नया शब्द दिया, कैसे समझाए लोगों को? तो कहा सचियारा। सचियारा वो जिसके पास झूठ का नामो निशान नहीं। ये वाणी वाली सच तो है ही अपनी जगह, लेकिन साधना के काम में, भीतर सच्चाई को देखने के काम में हर कदम सच के साथ चले। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, सच ही सच। सच वो जो मेरी अनुभूति पर आ रहा है, जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। जिस सच का किसी और ने अनुभव किया वो उसके लिए सच है। किसी भगवान बुद्ध को परम सत्य का दर्शन हो गया तो वो परम सत्य भगवान बुद्ध के लिए हुआ, हमारे लिए नहीं। जिस दिन हमें अनुभव हो जाएगा उस दिन हमारे लिए सच हो गया। तो सचियारे का मतलब ये कि हर कदम जो हमें अनुभव हो रहा है उसके सहारे सहारे चले। अगले क्षण जो अनुभव हुआ, अगले क्षण जो अनुभव हुआ, तो किम सचियारा होविये, किम कूड़े तुट्टे पाल। झूठ को नजदीक नहीं आने दें, कल्पना को नजदीक नहीं आने दें। कोई सुनी सुनाई बात, कोई पढ़ी पढ़ाई बात उस पर लगे थोपने, नहीं काम बनेगा। सच्ची के साथ 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 चलेंगे तो क्या मिलेगा? हुकुम रजाई चलना, हुकुम रजाई मिल जाएगी। अरे भूल ही गए क्या हुकुम रजाई। इस कुदरत का क्या हुक्म है, या यूं कहीं इस परमात्मा का, इस परमात्मा का क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है, क्या चाहता है वो, माने उसके कानून क्या है? यही चाहता है, मन को मैला करते ही सजा दूंगा तुम्हें, जैसे ही मैला करोगे वैसी सजा मिलेगी, और मन को निर्मल करते ही इनाम दूंगा, तुरंत इनाम दूंगा। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये ईश्वर कहें तो ईश्वर का नियम है। तो उस हुक्म रजाई, उसकी जो रजा है, उसका जो हुक्म है, चित्त को मैला मत होने दो, निर्मल रखो, बस इसके अनुसार चलना है। हुक्म रजाई चलना, ये हुक्म रजाई की बात
किताबों में कहाँ से मिल जाएगी, इन प्रवचनों में कैसे मिल जाएगी। नानक लिखिया नाड़, अपने भीतर लिखा हुआ, अपने साथ लिखा हुआ है, भीतर देखोगे सारा रहस्य खुलने लगेगा। कुदरत ये चाहती है, परमात्मा कहें तो परमात्मा ये चाहता है। देख, तूने विकार जगाया ना, दंड मिला ना, तुरंत दंड मिला ना, व्याकुल हो गया कि नहीं। तूने क्रोध जगाया, देख तुरंत व्याकुल हो गया। तूने वासना जगाई, व्याकुल हो गया। भय जगाया, व्याकुल हो गया। अहंकार जगाया, व्याकुल हो गया। दंड मिलता है ना। और नहीं जगाया, उसे दूर कर लिया तो इनाम मिला, बड़ी शांति मिली, बड़ा सुख मिला। तो समझ भाई, धर्म को समझ। ये सार्वजनिक धर्म है, सबका धर्म है। हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, पारसी धर्म नहीं। धर्म है, बड़ा महान होता है धर्म। सबका होता है, सार्वजनीन होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है, सनातन होता है। किसी को भगवान बुद्ध ने कहा, एष धम्मो सनातनो, एष धम्मो सनातनो। सनातन धर्म है। क्या सनातन धर्म है? आज तो फिर भूल भाल गए, शब्दों को ऐसे निचोड़ लिया, बिगाड़ लिया। अब तो सनातन धर्म कहने लगे, जो कि पुराणों की मान्यता को मानने वाला व्यक्ति है वो सनातन धर्मी, और जो वेदों की मान्यता को मानने वाला है वो आर्य समाजी। अरे लेना देना नहीं इन बातों से भाई। सनातन का माने जो सदा एक सा रहता है। आज के हजारों लाखों वर्ष पहले भी कोई आदमी अपने मन में मैल जगाता था, उतना ही व्याकुल होता था जितना कि आज मैल जला के व्याकुल होता है, और जितना कि हजारों लाखों वर्ष के बाद भी मन में मैल जगाएगा उतना ही व्याकुल होगा। ये नियम है प्रकृति का, सनातन नियम है, सनातन धर्म है, हमेशा रहने वाला धर्म है। अपने मन को जो निर्मल कर लेगा, हजारों लाखों वर्ष पहले भी किया तो संत हो गया, बड़ा शांत हो गया, बड़ा सुखी हो गया। आज भी कर ले वैसे संत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। हजारों लाखों वर्ष के बाद भी कोई करे, यही परिणाम आने वाले हैं। इस माने में सनातन धर्म है। खूब अच्छी तरह धर्म को समझ करके, ये बाहरी बाहरी झगड़ों में, झगड़ा किस बात का होता है? छिलकों का झगड़ा होता है। ये ऊपर का छिलका मेरा ऐसा, तेरा ऐसा, ये दार्शनिक मान्यता मेरी ऐसी, तेरी ऐसी। अरे क्या मिलेगा उन सबसे? भीतर का सार तो एक ही है ना। जहां भी पश्चिना करने लगा, ओ भीतर का सार तो एक ही है ना, भीतर का सार तो एक ही है ना। खूब समझ में आएगा कि भाई कोई अपने आप को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, मुसलमान कहता फिरे, चाहे जिस नाम से पुकारे, ब्राह्मण कहे, शूद्र कहे, भारतीय कहे, अमेरिकन कहे, चाहे जिस नाम से कहे, मैल जगाया तो दंड मिलेगा ही। ये हो नहीं सकता कि एक आदमी अपने भीतर विकार जगा ले, मैल जगा ले और भीतर बड़ी प्रसन्नता भी आए। ऐसा हो नहीं सकता। एक आदमी अपने भीतर से मैल निकाल ले और फिर बड़ा बेचैन भी हो नहीं सकता। उसको चैन आएगी, शांति आएगी। ये बंधे बंधाए नियम है प्रकृति के। हमारे यहाँ भारत में इसी को धर्म कहा गया। हर महापुरुष धर्म धर्म सिखाने के लिए आता है। बौद्ध धर्म सिखाने के लिए नहीं, जैन धर्म सिखाने के लिए नहीं, सिख धर्म सिखाने के लिए नहीं, धर्म सिखाता है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का कैसे लोगों को जानकारी हो और कैसे उसका पालन करके सुखी हो जाए, जो सबका धर्म है। ये जो काम कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं। खूब अच्छी तरह समझना चाहिए, धोखे में नहीं रहना चाहिए। खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। अंदर देखते देखते देखते, बार बार अनुभव करते करते करते, एक और ये मानस के चार खंड देखे, जानने वाले ने जाना, ये पहचानने वाले ने पहचाना, संवेदनशील होने वाला संवेदनशील हुआ, उसको सुखद वेदना लगी कि दुखद वेदना लगी, और अब देखिए प्रतिक्रिया करने वाला प्रतिक्रिया करने लगा। ये चारों खंड बार बार ध्यान में आते रहेंगे तो ये प्रतिक्रिया करने वाला कमजोर होता चला जाएगा और वो जानने वाला बलवान होता चला जाएगा। आज तो ये जानने वाला बेचारा बिल्कुल दुर्बल हो गया और वो प्रतिक्रिया करने वाला हमारे सिर पर चढ़ा है। ऐसा अंधा है, जब देखो तब राग की प्रतिक्रिया करता है, द्वेष की प्रतिक्रिया करता है, मन को मैला ही मैला करता है, गांठ की गांठ मानता है। ये समझें। और इसी तरह से शरीर के आगे जाकर के जैसे जैसे अनुभव होगा, खूब समझ में आने लगेगा कि ये शरीर का भी क्या प्रपंच है। ये चार महाभूतों की बात की, नन्हे से नन्हा परमाणु कण क्या है। चार महाभूत इकट्ठे हो गए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, और इनकी अपने अपने गुण, धर्म, स्वभाव। हर परमाणु में ये 8 बातें जुड़ी हुई हैं और ये परमाणुओं का समूह है और कुछ नहीं है। परमाणुओं का शरीर में समूह है। ऐसे ही परमाणुओं का समूह सारे संसार में है। तो बाहर भीतर एको जानो, एक ही है। बाहर भी वही बात है। एक बर्फ है, बर्फ की सिल्ली है, ठोस है ना, पृथ्वी की तरह ठोस है। जरा उसे गर्मी लगी तो बदल गई, पानी में बदल गई, और गर्मी लगी भाप बन गई, भाप बन के उड़ गई, और कहीं ठंड लगी फिर पानी भर के आ गई। अरे चारों उसमें समाई हुई है ना। ऐसे प्रकृति में सब जगह चारों चीज समाई हुई है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। आकाश को महत्व नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि उस आकाश की वजह से न तो हमारे भीतर विकार जगने का कारण होता है और न उस आकाश की वजह से विकार दूर करने का कारण होता है। इन चारों की वजह से हम नासमझी में विकार पैदा करते हैं और समझदारी आ जाएगी तो विकार जगाना बंद कर देंगे। क्या होगा? क्षण प्रति क्षण इस वक्त एक एक परमाणु अलग अलग अनुभव नहीं कर पाओगे, पर ढेर के ढेर परमाणुओं के पुंज उत्पन्न हो रहे हैं। उसमें चारों धातु समाई हुई है, पर कोई एक धातु बड़ी प्रमुख होकर के आती है। कभी पुंज इकट्ठा होकर के आया तो उस परमाणु के पुंज में पृथ्वी धातु प्रमुख है, कभी अग्नि धातु, कभी जल धातु, कभी वायु धातु। तो उनका जो स्वभाव है वो हमें महसूस होगा। क्या स्वभाव है? पृथ्वी धातु का क्या स्वभाव है? पथराती है, भारीपन या हल्कापन, ये उसका स्वभाव है। तो ध्यान करते करते कभी कहीं भारीपन लगेगा, कभी हल्कापन लगेगा, तो समझो कि ये ऐसे परमाणु इस समय इकट्ठे हुए हैं, प्रकट हुए हैं, जो पृथ्वी धातु की प्रधानता लिए हुए हैं। ऐसे ही अग्नि धातु की प्रधानता लिए हुए परमाणु इकट्ठे होंगे, प्रकट होंगे, तो गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी। तो जैसे भारी और हल्केपन का सारा क्षेत्र पृथ्वी धातु का क्षेत्र, वैसे ही तापमान का सारा क्षेत्र, ठंडी से ठंडी और गर्मी से गर्म जो तापमान का क्षेत्र है, सारा अग्नि धातु का क्षेत्र, वायु धातु का क्षेत्र।
ये जो अनुभव करते करते कहीं हलन चलन हो रही है, कहीं धड़कन हो रही है, कहीं फड़कन हो रही है, कहीं तरंगी सी हिल रही हैं, धूजन है, कंपन है, ये जो हलन चलन हो रही है, ये वायु धातु का, ये वायु धातु के परमाणु एकत्र होकर के आए और ऐसा अपना स्वभाव प्रकट करने लगे। जल धातु का, जल में मॉइस्चर है तो उसका बांधने का काम है, तो ये सारा का सारा जैसे एकत्र हो गया, बंध गया, ये सारा शरीर हमें एकदम बंधा हुआ मालूम होता है, परमाणु अलग अलग नहीं हो रहे, जल धातु। तो भाई ये चारों धातु अपना स्वरूप प्रकट कर रही हैं, इसकी वजह से भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदना हो रही है। इन चारों को छोड़ करके पांचवी संवेदना नहीं होती हमें, कोई 5 प्रकार की नहीं होगी, इन्हीं से संबंधित होगी। पांचवी तो जब इनके परे चले जाएंगे, निर्वाण की अनुभूति होगी, तो अभी उसकी बात नहीं। तो इनमें से जो भी प्रमुख होकर के आई, गर्मी से लगने लगी, अच्छा ये अग्नि धातु प्रकट हुई है, अरे तू भी अनित्य है, तेरा एक एक परमाणु अनित्य है, तो इकट्ठी होकर के पूंजीभूत होकर के आई है, घनीभूत होकर के आई है, कहाँ रहेगी अनंत काल तक। अच्छा आपकी पृथ्वी धातु आई, आपके जल धातु आई, आपके वायु धातु आई, यूं उसको देखता रहेगा, समझता रहेगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा, उसके बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। ये भी समझ में आने लगेगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ये कभी पृथ्वी धातु प्रमुख होकर आती है, कभी जल धातु आती है, कभी वायु धातु आती है, कभी अग्नि धातु, क्यों ऐसा क्यों होता है, इन परमाणुओं का निर्माण कैसे होता है। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनता है, वो प्रकृति के सारे नियमों को खूब गहराई से जान जाता है, लोगों को प्रकट उतनी बात करता है कि जिन बातों से उनका कल्याण होने वाला है, जिन बातों से उनकी मुक्ति का रास्ता खुलने वाला है, कोई समझाएगा, बाकी और बातों में नहीं उलझाएगा, जानता है लेकिन नहीं उलझाएगा लोगों को। ये बात समझाई कि परमाणु कैसे उत्पन्न होते हैं, तो हम आहार क्या दे रहे हैं, इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को हम क्या आहार दे रहे हैं, जैसा आहार दे रहे हैं उसी प्रकार के परमाणु बनने शुरू हो जाएंगे। तो 2 आहार तो भौतिक आहार है, ये भौतिक शरीर को भौतिक आहार दे रहे हैं, मटीरियल आहार दे रहे हैं, और 2 चैतसिक आहार है, चित्त के आहार दे रहे हैं। क्या भौतिक आहार, क्या चैतसिक आहार, उसे समझें। भौतिक आहार, एक तो दिन में 2 बार 3 बार जो भोजन लेते हैं, ये भौतिक आहार है। जैसा भोजन लेंगे उस प्रकार के परमाणु बनने शुरू हो जाएंगे। जब साधना में खूब आगे बढ़ जाओगे और ये संवेदनाओं को खूब महसूस करने लगोगे, तब खूब जानोगे कि आज खूब मिर्च मसाले का भोजन ले लिया, खूब मिर्च मसाले का भोजन खाया और बैठे ध्यान करने, तो फूटेगी गर्मी, सारा शरीर जलने लगेगा। अग्नि धातु के परमाणु, भोजन ऐसा लिया ना, अग्नि धातु के परमाणु, अग्नि धातु के परमाणु। कोई दिन मान लो बहुत गरिष्ठ तला हुआ बासी भोजन खा लिया, तो पृथ्वी धातु के परमाणु ऐसा भारीपन आएगा, तंद्रा तंद्रा आएगी, भारीपन आएगा, पृथ्वी धातु के परमाणु। जैसा भोजन लेंगे उसी प्रकार के परमाणु का निर्माण होना शुरू हो जाएगा शरीर में, नियम है प्रकृति का। एक और आहार लेते हैं भौतिक आहार हम वातावरण से, ऋतु से, गर्मी है, सर्दी है, वातावरण कैसा है। गर्म देश में रहने वाले व्यक्ति का शरीर एक प्रकार का होगा, ठंडे देश में रहने वाले का शरीर एक प्रकार का होगा, उसके परमाणु उस तरह के निर्माण हो रहे हैं। पोर पोर से हम ग्रहण कर रहे हैं, अपने शरीर के पोर पोर से हम ये परमाणु ग्रहण कर रहे हैं और उसके अनुसार परमाणु बन रहे हैं। बहुत स्वस्थ वातावरण में रहेगा शरीर स्वस्थ रहेगा, अस्वस्थ वातावरण में रहेगा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो ये बाहर का आहार क्या दे रहे हैं, एक भोजन का आहार, एक बाहर का आहार, ये दोनों भौतिक आहार। अब चित्त के आहार, चित्त का क्या आहार। इस समय मैंने अपनी चित्त की धारा पर क्या बीज डाला, माने कौन सा कर्म संस्कार बनाया, वो उसको आहार मिला, चित्त धारा को यह आहार मिला। चित्त धारा को जो आहार मिला चैतसिक आहार है, मैंने क्रोध जगाया, चित्त धारा पर मैंने क्रोध का आहार दिया, देते ही सारे शरीर में गर्मी फूटने लगी, गर्मी फूटने लगी तो अग्नि धातु के परमाणु बनने लगे। ये लॉ ऑफ नेचर समझ में आया उसके कि कैसे माइंड मैटर में बदल जाता है, चित्त कैसे शरीर में बन जाता है, एकदम मैटर में बदल गया, ऐसे परमाणु जागने लगे जो कि गर्मी 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 पैदा करेंगे। मानो मैंने भय का संस्कार डाला, भय का संस्कार डालते ही वायु धातु के परमाणु कांपने लगा, धूजने लगा। तो मैं कैसा आहार दे रहा हूँ, अपने चित्त को कैसा आहार दे रहा हूँ, मैंने कैसे संस्कार बना रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मेरा शरीर बनना शुरू हो जाएगा, वैसे परमाणु जागने शुरू हो जाएंगे। चित्त का एक और आहार है, और वो संस्कारों का फल। आज के पहले न जाने कितने जन्मों से मैंने कर्म संस्कार बनाए, तो कौन सा कर्म संस्कार इस समय फल लेकर आया, तो जो कर्म संस्कार इस वक्त फल लेकर के आया उस प्रकार के परमाणु बनने शुरू होंगे। मैंने कभी क्रोध जगाया था इस जन्म में या 100 जन्म पहले, वो बीज पड़ा है और समय उसका पका, और क्योंकि बीज डालते वक्त गर्मी ही गर्मी पैदा की थी, तो उसका फल भी गर्मी ही गर्मी लेकर के आएगा। खूब गर्मी, मौसम की गर्मी नहीं है। शिविर लगते हैं, हिमालय में लगते हैं, विदेशों में, खूब ठंडे देशों में लगते हैं, लोग रजाई ओढ़ ओढ़ के बैठते हैं और विपश्यना शुरू होती है तो 1-2 दिन के बाद सारे कपड़े उतार के फेंकते हैं। इतनी गर्मी, क्या हो गया, मौसमी गर्मी नहीं है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बुखार नहीं आई, ये भीतर का पुराना संस्कार फूटा, और वो फूटा तो गर्मी 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 के रूप में फूटा। तो हमारे पुराने संस्कारों का जो फल है, वो जिस प्रकार का संस्कार था उस प्रकार का फल आएगा, जैसा बीज वैसा फल, और उसी प्रकार के परमाणु बनने शुरू हो जाएंगे। तो भाई ये 4 तरह के आहार, 2 तो भौतिक आहार और 2 चैतसिक आहार, इनकी वजह से परमाणुओं की उत्पत्ति होती है, और जैसे परमाणुओं की उत्पत्ति होती है उस प्रकार की हमको संवेदना होती है। इसको क्या अच्छा माने, इसको क्या बुरा माने, ये समझदारी बनी रहे कि भाई इस समय मुझे संवेदना हुई है वो आज के भोजन की वजह से हुई है, कि ऋतु की वजह से हुई है, वातावरण की वजह से हुई है, या हमारे पुराने कोई संस्कार का फल आया उसकी वजह से हुई है, अरे किसी वजह से हो, मैं नया संस्कार नहीं बनाऊंगा, मैं नया कर्म संस्कार बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, मैं उसमें नया बीज डालने वाला नहीं। अब बस होश आ गया, ऐसा आ गया तो रास्ता खुल गया मुक्ति का। चाहे जैसी संवेदना आए, अरे ये परमाणु आए हैं भाई, भोजन की वजह से आए होंगे, ऋतु की वजह से आए होंगे, पुराने संस्कारों की वजह से आए होंगे, हम नहीं प्रतिक्रिया करते, ना हम राग का बीज डालेंगे, ना द्वेष का बीज डालेंगे, हम तो समता में रहेंगे, मन का संतुलन बनाए रखेंगे, बस मुक्ति के रास्ते, मुक्ति के रास्ते। बस काम तो इतना सही है, बात बड़ी सीधी सी है, लेकिन आदमी भूल जाता है, फिर किसी उलझन में पड़ जाता है, और 5 बड़े बड़े दुश्मन हमारे, वो हमको आगे बढ़ने नहीं देते।
जैसे ही तपस्या करने आदमी चलता है, 5 बड़े-बड़े दुश्मन उसको घेर लेते हैं। पुरानी भाषा में उसका निवरण, 5 आवरण आ जाते हैं, हमारे सामने पर्दे आ जाते हैं, सच्चाई देख ही नहीं पाते। तो ये 5 दुश्मन को भी समझ के रखो, उनको सिर पे मत चढ़ने दो। 2 दुश्मन हैं, काम, छंद और व्यापार, पुरानी भाषा है। हम यूँ समझें, राग और द्वेष। साधना क्यों कर रहे हैं? कि हमको राग निकालना है, हमको द्वेष निकालना है। और पागलपन ऐसा सिर पे चढ़ जाएगा कि राग ही जगाने का काम करेंगे। साधना के नाम पर राग जगा रहे हैं, साधना के नाम पर द्वेष जगा रहे हैं। कैसे होता है इसे समझो जरा। हम कहते हैं 9 दिनों तक बिल्कुल मौन रहो, खूब समझाते हैं और बहुत से लोग मौन रहते भी हैं, पर किसी भाई के पास नहीं रहा जाता, पुरानी आदत है ना। तो चुटपुट कहीं से बात कर ली, कहीं उससे बात कर ली। तो बात करेगा तो क्या बात करे? पहली बात यही करेगा, तुझे कैसे हुआ? दूसरे के बारे में जानने में बड़ी कौतूहल है, अपनी ओर नहीं देखता, तुझको कैसे हुआ, तुझको कैसे हुआ? और जिसको पूछा उसने कह दिया, हमारे तो सारे शरीर में झंझनाहट हुई। अरे तुझे झंझनाहट हुई? हमें तो हुई नहीं। और कोई कह देगा, हमें तो बिजली का सा करंट चला। अरे बिजली का सा करंट चला, हमें तो चला ही नहीं। अब देखो, ध्यान में बैठेगा तो हमें झंझनाहट चाहिए रे, झंझनाहट चाहिए रे, बिजली का करंट जैसा चाहिए रे, हमको तो मिला ही नहीं रे, उसको मिल गया रे। अरे फिर चाहिए रे। आए थे राग निकालने के लिए, अब साधना के नाम पर राग जगाने लगे, खूब राग। बहुत बड़ा दुश्मन सिर पर सवार हो गया। बहुत सजग रहना चाहिए, ऐसे दुश्मन को सिर पर चढ़ने नहीं देना चाहिए। ऐसे द्वेष का दुश्मन, चाहते हैं द्वेष निकल जाए हमारा और करते हैं उल्टा बिल्कुल। एक उदाहरण बताते हैं। बैठे 1 घंटे के अधिष्ठान में, पाँव नहीं हिलाना, हाथ नहीं खोलना, आँख नहीं खोलनी। आध घंटे बीती, पौन घंटे बीता और अब त्राही करने लगा, बहुत पीड़ा है, मरा रे, अब देखो पाँव जल्दी खोलना चाहिए रे, यूँ करने लगा। तो कहा आँख नहीं खोलना, पर रहा नहीं जाता। ये पीड़ा मुझको, ये कि सबको है, तो थोड़ी-सी आँख खोल के यूँ देख लेता चलो। और संयोग यो कि उस समय सारे लोग जैसे बुद्ध की तरह बैठे हैं, बुद्ध की मूर्ति की तरह, महावीर की मूर्ति की तरह। अरे बाबा, तो इसका मतलब इनको दर्द नहीं है, ये पीड़ा मुझे ही है, तो रोता है। अरे रे, सबकी पीड़ा चली गई, मेरी नहीं गई रे, मेरी पीड़ा अब तक नहीं गई रे। ये हमारे गुरुजी कहते हैं सब अनित्य है, सब अनित्य है। बाबा होगा अनित्य, ये हमारी पीड़ा तो अनित्य नहीं है, ये तो नित्य है, शाश्वत है, अब तक नहीं गई। तुझे कितनी बार कहा तू अनित्य है, तू अनित्य है, फिर भी नहीं जाती। अरे द्वेष ही द्वेष है ना। तो आए थे द्वेष निकालने के लिए, अब देखो द्वेष बढ़ाए जा रहे हैं, द्वेष बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे ही 2 दुश्मन और हैं हमारे। ये दुश्मन करते क्या है समझना चाहिए। ये विकार हैं हमारे और दुश्मन कोई नहीं। जो हमने विकार पुराने इकट्ठे कर रखे हैं, मैल इकट्ठा कर रखा है, ये साधना करेंगे तो उस विकार को निकलना होगा। टिक नहीं सकता। हमने बिजली का बटन ऑन की, प्रकाश आया, अंधेरा ठहर नहीं सकता। अंधेरे को कहना नहीं पड़ेगा तो चला जा, उसको भागना ही पड़ेगा। प्रकाश आ गया ना, भागना पड़ेगा। तो विपश्यना शुरू की और जैसे-जैसे विपश्यना बढ़ने लगे, विकार भागते चले जाएंगे, निकलेंगे, ठहर नहीं सकते और वो निकलना नहीं चाहते। आए तो थे घर में मेहमान की तरह, अब घर के मालिक हो गए, हम नहीं निकलते। और तुम विपश्यना करके निकालना चाहते हो तो अंदर से दुलत्ती लगाती, जोर से दुलत्ती लगाते, बंद कर, क्या करने लगा, हमको नहीं अच्छा लगता। तो 2 तरह की दुलत्ती लगाते हैं। एक दुलत्ती तो ये लगाते हैं कि जैसे ही ध्यान करने बैठे, खूब आलस आया, खूब आलस आया, अरे रात भर आराम से सोए, अब क्या हो गया हमें? तो ये दुलत्ती लगी भीतर की, काम बंद कर, हमको नहीं अच्छा लगता। तो खूब आलस, खूब तंद्रा, काम ही नहीं करने देगा। ऐसा दुश्मन जो सिर पर चढ़े, तो जोर-जोर से साँस लेके उसको दूर करो। और वो 1 घंटे वाली बैठक ना हो, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, 5 मिनट चल लो। और जिस पर भी दूर नहीं होता तो ठंडे पानी की छींटे आँख पर डालो। इस दुश्मन को नज़दीक मत आने दो, ये आलस वाला दुश्मन काम नहीं करने देगा। एक और दुश्मन अपनी दुलत्ती लगाता है, बड़ी बेचैनी जागती है, बहुत बेचैनी, काम करने को जी नहीं चाहता और सब कुछ कर लेगा। यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, ये पढ़ लेगा, ये लिख लेगा, इधर घूमेगा, उधर घूमेगा, साधना नहीं करेगा क्योंकि भीतर बड़ी बेचैनी, दुलत्ती लगी जोर से। और शाम को जब कोई कहेगा 6 दिन पूरे हो गए, अब तो 4 ही दिन बाकी, तब होश आएगा, अरे आज का दिन मैंने ऐसे खो दिया, तब रोएगा, बड़ा पश्चाताप करेगा, हाय रे आज का दिन खो दिया मैंने आज। धर्म में रोना नहीं होता, धर्म में न पश्चाताप, न पूर्वताप, कोई ताप नहीं। समझ गए गलती हुई भाई, आज हमारी गलती हो गई, बस। किसी अपने से बड़े के लिए, किसी मार्गदर्शक के पास जाके आज हमारी गलती हो गई, कल से ये गलती बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे दृढ़ निश्चय करे, बस आगे बढ़ेगा, दुश्मन को सिर पर नहीं चढ़ने देंगे। एक और दुश्मन होता है, 5वां दुश्मन, उन दिनों की भाषा में उसे कहा विचिकित्सा, बहुत पुरानी भाषा है, ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता। माने शक होता है, संदेह होता है, तरह-तरह के संदेह होते हैं। बाबा क्या करने लगा? ये भी कुछ साधना है? हमारी परंपरा की तो कोई बात है ही नहीं इसमें। साँस को देखो, साँस को देखो। अरे साँस को देखने से क्या मिलेगा? और अब गर्मी को देखो, सर्दी को देखो, अरे तो होती रहती है। मैं बैठा हूँ तो बैठने से पाँव दुखेगा ही, इसको क्या देखें? तरह-तरह के शंका, तरह-तरह के संदेह, काम नहीं होगा। फिर होश जगाएँ कि भाई ये दुश्मन है हमारा, काम नहीं करने देता। अरे हमारी सारी मान्यता 10 दिन के लिए एक ओर रखते हैं, उसकी निंदा नहीं करते। अब जो काम बताया जा रहा है 10 दिन करके तो देखें। यूँ मन में उत्साह जगा करके काम में लगे रहें, ये पाँचों दुश्मनों को नज़दीक नहीं आने दें। ये सिर पर चढ़ जाएँगे तो समझो नुकसान ही नुकसान है, हानि ही हानि है, आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये पाँचों दुश्मन नहीं रहें और खूब लगन से काम करें, तो छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ जाओगे। भगवान बुद्ध के समय भी हुआ और आज भी जो लोग खूब मेहनत से काम करेंगे, परिणाम अच्छे आएँगे ही। भगवान बुद्ध के जीवन काल में अनेक व्यक्ति इसी रास्ते चल करके कैसे मुक्त अवस्था पर पहुँच गए। एक अंगुलीमाल नाम का व्यक्ति, डाकू है। किसी बात को लेकर के उसने एक प्रण कर लिया कि मैं 1000 मनुष्यों को मारूँगा। तो याद कैसे रहे कितनों को मारा? तो जिसे मारे उसकी अंगुली काट करके अपने गले में माला की पिरो दे। तो 999 हो गई। 999 मनुष्यों की हत्या की इसने। अब 1000वां ढूँढ रहा है। तो उस रास्ते जिस रास्ते वो रहता है, वहाँ कोई जाना जाए नहीं डर के मारे। अब उसको 1000वां नहीं मिल रहा। भगवान के मन में करुणा जागती है, अरे ये बेटा भटक गया, किस रास्ते पड़ गया। तो बड़ी करुणा के साथ जाते हैं, करुणा के साथ जाते हैं और यही विद्या सिखाते हैं उसे। इसी तरह से अंदर देखना शुरू कर। देख तूने अपने भीतर कितना मैल इकट्ठा कर रखा है और कितना दुखियारा है, तू देख तो सही। देखते, देखते, देखते सारे साफ कर लिए, मुक्त हो गया।
संत हो गया, अरहंत हो गया। इतनी करुणा अब उस आदमी में कैसे बदल गया, इतनी करुणा। अब बाहर शहर में जाता है, भिक्षु हो गया, भीख मांगने के लिए जाता है। लोग पहचानते हैं ये वही अंगुलीमाल है जिसने मेरे पिता की हत्या की, बेटे की हत्या की, भाई की हत्या की, पत्नी की हत्या की, बड़ा हत्यारा है। तो लोग गुस्से के मारे उसको पत्थर मारते हैं, लाठी से मारते हैं, शरीर से खून चूता है, और उसके मन में तो सद्भावना ही सद्भावना, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो। अब क्रोध कहाँ चला गया? अरे जिसने 999 की हत्या की, उसका चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया जिस विद्या से। तो क्या कोई आदमी अपने अपराधों को याद कर करके रोता है हमसे, देखो ये अपराध हो गया, हमसे क्या अपराध हो गया? हो गया ठीक है, गलत हुआ, हम भी मानते हैं, लेकिन विद्या मिल गई ना। मेरा कपड़ा मैला हो गया, किसी गलती से हो गया, अरे साबुन मिल गई ना, अब इसको साफ कर लेंगे, बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे। पहले भी हुआ, आज भी होगा। ऐसे न जाने कितने लोग बदलते चले गए। एक बेटी, विवाह हुआ और कुछ वर्षों तक संतान नहीं हुई, तो नारी का स्वभाव है, उसको संतान की इच्छा होती है, और संतान में भी पुत्र की ज्यादा इच्छा होती है। तो बहुत व्याकुल कि मुझे पुत्र हो जाए, मुझे पुत्र मिल जाए। ऐसा संयोग हुआ, पुत्र हो गया उसे, बड़ी खुश हुई, उसकी मन की मुराद पूरी हुई। बच्चे के साथ बहुत उसका प्यार होना चाहिए, माता प्यार है, लेकिन बहुत आसक्ति हो गई। और ऐसा संयोग हुआ कि 2 बरस होते होते उस बच्चे को सांप ने डस लिया और वो मर गया। अरे इतने व्याकुल, बहुत गहरी आसक्ति थी, बहुत व्याकुल हुई। लोग कहें माँ ये मर गया, इसको हम दफनाने ले जाए, नहीं दफनाने नहीं दूंगी, उसको छाती से चिपकाई हुई उसकी लाश को। मेरे बच्चे को कोई तो जिला देगा, मेरे बच्चे को कोई तो नया जन्म दे देगा। अब रोई जाए, लोगों के पास भागती फिरे, मेरे बच्चे को किसी तरह बचा दो, मेरे बच्चे को बचा लो, उसको नया। लोग समझे ये पागल हो गई है, किसी के कहने से समझ में नहीं आएगी बात इसको। तो कहा देखो पास से भगवान बुद्ध का विहार है, और वो लोगों को नया जन्म ही देते हैं, जो सिखाते हैं उसे नया जन्म ही मिलता है। कौन जाने वो तुम्हारी कुछ मदद कर दें, चले जाओ। तो गई भगवान के सामने अपने बच्चे की लाश रखी, कहती है भगवान, लोग कहते हैं मर गया, मैं तो कहती हूँ कि मरा नहीं है, बेहोश हो गया, आप इसको किसी से दिला दीजिए। करुणा जागती है भगवान के मन में, क्या कहते हैं? अच्छा बेटी जा, तो नगर में जाकर के किसी घर से एक चूंटी सरसों के दाने मांग के लिया। अरे बड़ी आसान बात है, भगवान ने जाने क्या करेंगे इससे सरसों से, अभी जाती हूँ। तो रोका, देख पूरी बात समझ के जा, उसी घर से लाना जिस घर में कोई न मरा हो। हाँ महाराज, उसी घर से लाऊंगी जिसमें कोई न मरा हो। जाए घर घर, मेरा बालक मर गया, भगवान बुद्ध कहते हैं एक चूंटी सरसों के दाना ले आ, वो जिला देंगे, मुझे दीजिए। अरे एक चूंटी क्या, तो उसको पूरा बस्ता दे दें, तेरा बेटा जिए किसी तरह से। तो तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं ना? तो मुंह लटक जाए बेचारे का, मरा कैसे नहीं भाई, कोई माँ मरी कि बाप मरा कि भाई मरा कि बेटा मरा, कोई मरा। जिस घर में जाए कोई मरा, कोई मरा। सारे नगर की प्रदक्षिणा करके शाम को आ गई, एक घर ऐसा नहीं कि जहाँ कोई न मरा हो। होश आ गया, भगवान के पास पहुंची, होश आ गया, उनको तो होश दिलाना था ना, होश आ गया। अरे जो जन्मता है देर सबेर मरता ही है, उसके लिए व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। तेरी व्याकुलता निकालने का मैं रास्ता बताता हूँ, ये कर, सारी व्याकुलता दूर हो जाएगी। और यही किया, और करते 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 संत हो गई, अरहंत हो गई। इतनी मैत्री, इतनी करुणा, मेरी जैसे न जाने कितनी महिलाएं व्याकुल हैं। अरे इनकी ये व्याकुलता कैसे दूर हो? सारे जीवन लोगों की सेवा इसी में लग गई। ये विद्या कैसे बांटूं, ये विद्या लोगों को कैसे मिले, लोगों के दुख कैसे दूर हो, कितनी बदल गई। ये किसा गौतमी, ऐसी एक और महिला। ऐसी घटना हुई कि एक ही दिन में उसका पति भी मर गया, उसके 2 बेटे थे वो भी मर गए, उसकी माँ मर गई, उसका भाई मर गया, उसका बाप मर गया। अब कोई नहीं उसका संसार में। बड़ी दुखियारी, दुख के मारे पागल हो गई। अब श्रावस्ती की गलियों में सड़कों पर नंगी घूमती है, उसे होश नहीं है, बाल बखेरे हुए है, बाल नोचती है, बच्चे पत्थर फेंकते हैं, कोई गालियां देता है, उसे कुछ होश नहीं है। ऐसी बेहोशी की अवस्था में, पागलपन की अवस्था में उसका कोई भाग्य जागा, पुराना पुण्य जागा। भगवान के विहार के सामने से गुजरी और देखा भगवान को धर्म का उपदेश दे रहे हैं और बहुत से लोग बैठे सुन रहे हैं। उसको वाणी बड़ी अच्छी लगी तो वो भी बैठ गई। अब वो सारा धर्म का वातावरण ऐसा था कि उस वातावरण की वजह से उसे होश आ गया। होश आ गया तो देखती है मैं नंगी हूँ, तो बेचारी बड़ी सच्चाई। पास कोई आदमी खड़ा था, उसने अपनी चादर उस पर दे दी, वो चादर लपेट ली उसने। तब से उसका नाम पटा चारा चादर वाली बहन हो गया, और पुराना नाम लोग भूल ही गए। भगवान ने देखा बड़ी दुखियारी है, पास बुलाया, आओ बेटी बहुत दुखियारी हो। महाराज जरा कोई नहीं रहा, सारे मर गए और एक ही दिन में मर गए, कुछ आप कीजिए। तो समझाया, देख बेटी तू जो रो रही है ना, इस जन्म में जो लोग मरे हैं उसके लिए रो रही है। तुझे मालूम है तेरे कितने जन्म हुए हैं? गिनती नहीं उतने जन्म हुए हैं, और हर जन्म में कोई ना कोई मरा है, तेरा प्यारा कोई ना कोई हर जन्म में मरा है। और तू रोई है उनके लिए, वो तेरा सारा रोना, सारे आंसू इकट्ठे करें तो एक समुद्र खड़ा हो जाए इतना बड़ा। और जो जो मरे हैं उनकी हड्डियां इकट्ठी करें तो एक पहाड़ खड़ा हो जाए। किसके लिए रो रही है? तो अपने भीतर की व्याकुलता दूर कर, ये बार बार का जन्मना मरना, जन्मना मरना, इससे छुटकारा पा, रोने से अपना छुटकारा मिल जाएगा। यही विद्या सिखाई, और इस विद्या करते 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 मुक्त हो गई, संत हो गई, अरहंत हो गई, सारे जीवन लोगों की सेवा करती रही। ये विद्या सीख करके सन्यासी हो जाए, बड़ी अच्छी बात, क्योंकि सन्यासी हुए, भिक्षु हुए तो अब कोई जिम्मेदारी नहीं, यही काम करना है। पर जरूरी नहीं, कितनी बड़ी संख्या में गृहस्थों ने यही विद्या सीखी और अपना कल्याण किया। उन दिनों का श्रावस्ती का एक बहुत धनवान व्यक्ति, अनाथ पिंडक नाम उसका, बहुत धनवान, विदेशों तक उसका बहुत व्यापार फैला हुआ, गरीबों को बहुत बांटता है खाना, इसलिए नाम उसका पड़ गया अनाथ पिंडक, वैसे नाम उसका सुदत्त था। आया भगवान के संपर्क में, अपने किसी पुण्य की वजह से आ गया और उनसे ये विद्या सीखी। और ऐसा अवसर हुआ, ध्यान करते करते वो निर्वाण की अवस्था की डुबकी लग गई। तो उसको श्रोतापन्न कहते हैं। पहली बार जिसको निर्वाण का साक्षात्कार हो जाए, इंद्रियों के परे की सच्चाई का साक्षात्कार हो जाए, श्रोतापन्न माने ये व्यक्ति श्रोत में पड़ गया। अब ज्यादा से ज्यादा 7 जीवन में ये परम मुक्त हो ही जाएगा, दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। उस अवस्था पर आ गया तो निर्मल हुआ ना चित्त, अब रहा नहीं जाता।
अरे ऐसी कल्याणकारी विद्या। धन मेरे पास बहुत था लेकिन शांति नहीं थी। दान भी बहुत करता था, शांति नहीं थी। भीतर बेचैनी ही बेचैनी, तनाव ही तनाव। इन्होंने ऐसी शांति दे दी। अरे ऐसी शांति सबको चाहिए। तो उस समय भगवान राजगिरी में रहते थे। तो कहा महाराज, वो श्रावस्ती का रहने वाला था, कि आप श्रावस्ती पधारिए। उन दिनों भारत की सबसे घनी आबादी वाली नगरी थी श्रावस्ती। बहुत बड़ी नगरी है, बहुत लोग हैं तो बहुत दुखियारे हैं। आप वहाँ आएंगे, ये विद्या बांटेंगे तो अनेकों का कल्याण होगा। भगवान मुस्कुराए तो समझा मान गए हैं। तो गया। अब भगवान आएंगे तो कहाँ ध्यान का केंद्र कहाँ बने? न तो शहर के बीच में हो, बहुत हल्ला गुल्ला होगा, न शहर से इतनी दूर हो कि लोग जा नहीं सकें। तो बहुत उपयुक्त जगह कैसी है? ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते एक उसे उपवन, एक उद्यान, एक बगीचा बड़ा अच्छा लगा। ये ध्यान के लायक ठीक है, इसे खरीदना चाहिए। कौन है इसका मालिक? तो मालूम किया तो पता लगा कि देश के राजा का पुत्र, राजकुमार का, जेठ राजकुमार का ये बगीचा है। गया उसके पास कि हमें तुम्हारा बगीचा खरीदना है। अरे मुझे नहीं बेचना, आप कुछ तो कीमत कहिए। नहीं बेचना। वो बहुत पीछे पड़ गया। तो टालने के लिए कहा, जानते हो कितनी कीमत है उस बगीचे की? सारी धरती पर सोना बिछाना पड़ेगा। मंजूर है, सारी धरती पर सोना बिछाऊंगा। गाड़ियां भर भर के असरफियों की लाता है, सारी की सारी धरती। जीत राजकुमार देखा, ये सेठ पागल हो गया, कर क्या रहा है? तो सेठ कहता, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। ये धरती इतनी पुण्य वाली हो जाएगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, इस विद्या को सीखेंगे, अपने दुखों के बाहर निकलेंगे, जन्म मरण के दुखों के बाहर निकलेंगे। अरे मेरी ये संपदा इसके सामने क्या है? कुछ नहीं है। जीत राजकुमार समझता है, वो कहता, बस इतना बिछाया बिछाया, बाकी जमीन मेरी ओर से दान। और वहाँ आश्रम बनता है, तपोभूमि बनती है। यही विद्या सिखाते हैं। कैसे लोग बदलते चले जाते हैं, कैसे बदलते चले जाते हैं। एक बेटी विशाखा नाम की, बहुत धनी की पुत्री। उसके माता पिता भी भगवान के संपर्क में आके ये विद्या सीखी, उसके दादा दादी ने भी सीखी और उसने भी सीखी। 7 वर्ष की अवस्था थी तब भगवान के संपर्क में आई, बड़ी हुई, विवाह हुआ। तो संयोग ऐसा हुआ कि जिस घर में गई वहाँ सास नहीं है, केवल ससुर है। और ससुर दोनों काम करता है, सास का भी ससुर का भी। इतना चंड स्वभाव वाला और इतना शक्की, बहुत धन है लेकिन एक पैसे का दान भी नहीं दिया जाता उसके पास। धर्म का नामो निशान नहीं घर में। और ये धर्म में पक करके आई। और इस घर का वातावरण ऐसा, क्या करे बेचारी। कोई भिक्षु आया दरवाजे पर भीख मांगने के लिए, और उसका ससुर भोजन कर रहा है। तो उसे पता है कि देगा नहीं दान तो कुछ भी। तो उसको आड़ करके कहती है भिक्षु से, हमारे ससुर जी बासी भोजन खा रहे हैं, आप जाइए महाराज, ये बासी भोजन खा रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया उसे। भिक्षु तो चला गया। हमारे भोजन को इतना बढ़िया भोजन खा रहा हूँ तो बासी कहती है। तो बड़े प्यार से समझाया, बासी ही है ना, किसी जन्मों में पुण्य का काम किया होगा, उसका फल आज आया। आज तो कुछ नहीं करते ना, ये ताजा कमाई तो नहीं है तो पुरानी कमाई है, बासी खा रहे हो। धीरे धीरे यूं समझाते समझाते एकदम बदल दिया, सारे घर के वातावरण को बदल दिया। सारा घर धर्म में समा गया, विपश्यना में समा गया। बहुत शांति का जीवन, बहुत शांति का जीवन। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों की संख्या में उत्तर भारत के लोग इस प्रकार इस धर्म गंगा में डुबकी लगा लगा करके, धर्म गंगा में डुबकी लगा लगा कैसा कल्याण हुआ लोगों का। ये अगर उसी समय हुआ होता तो हम समझते कि भगवान बुद्ध का कोई चमत्कार था इसलिए हुआ। अरे चमत्कार होता तो जिसका बेटा मर गया, जिसके परिवार के लोग मर गए, उनको जला देते, जिला देते। ले मैं अपने चमत्कार से इनको जिला देता हूँ। तो बुद्ध बुद्ध नहीं होते। धर्म देना है ना, उनको जन्म जन्म के दुखों से बाहर निकालना है ना। कोई चमत्कार की बात नहीं है। धर्म ऐसा है, साधना ऐसी है, अपने आप आदमी का कल्याण होता है। आज भी उसी प्रकार होता है। ब्रह्मदेश की एक घटना, जैसे भारत आजाद हुआ तो एक समझदार आदमी ने भारत में जो छोटी छोटी अनेक रियासतें थी, उन रियासतों को मिला लिया, एक बड़ा भारत बनाया। और जो रियासतों के राजा थे उनको खुश करने के लिए यहाँ किसी को राज प्रमुख बना दिया, वहाँ राज प्रमुख बना दिया, वो उसमें खुश हैं। ऐसे ही बर्मा में भी एक समझदार आदमी ने छोटी छोटी बहुत रियासतें थी, उन सबको विलय किया, मिलाया एक साथ बर्मा में। और उन रियासतों का जो एक राजा था, जो उन लोगों में प्रमुख था, उसको देश का प्रेसिडेंट बना दिया। अब प्रेसिडेंट का कोई पावर तो होता नहीं, लेकिन वो इसी बात में खुश है, पहले छोटी सी रियासत का राजा था, अब तो सारे बर्मा का प्रेसिडेंट हूँ। वो आदमी इतना नशा करे, इतना नशा करे कि एक बहुत बड़ी पार्टी हुई प्रेसिडेंट हाउस में। वहाँ के अनेक लोग आए, नगर के भी बहुत प्रतिष्ठित लोग आए। और सारी पार्टी का समय हो गया और मेजबान का पता ही नहीं, मेहमान तो इतने आ गए। तो प्राइम मिनिस्टर देखते क्या हुआ भाई, आध घंटा बीत गई, 1 घंटा बीत गया। तो भेजा कि देखो ऊपर उसके निवास स्थान पर क्यों नहीं आ रहा वो। तो वहाँ जाके लोगों ने देखा और आके उसके कान में कहा कि वो तो इतनी पीली आज उसने कि पड़ा है धरती पर, होश ही नहीं उसे। तो पार्टी कैसे चलेगी? ले आओ किसी तरह से उसको, ले आओ, ये हम बैठा देंगे और काम शुरू कर देंगे। तो 2 आदमी उसको सहारा देकर के लाते हैं और वो हिचकियाँ भरते भरते आता है। बैठाया, काम शुरू हुआ, भोजन परोसा गया। और जैसे ही भोजन परोसा गया, उल्टी करके सारी टेबल खराब कर दी। बेचारा प्राइम मिनिस्टर बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, सिर पर हाथ रखता है कि देखो कैसे आदमी को हमने प्रेसिडेंट बना दिया। उसे कुछ होश नहीं। दूसरे दिन फोन करता है प्राइम मिनिस्टर को, आप कहो तो मैं रिजाइन कर दूं। मैं क्या करूं, हमारे राजघराने में जो पहली घुंटी दी जाती है, पहली जन्म घुंटी, वो शराब दी जाती है। तो मुझे तब से शराब मिली तो मेरा आधा खून ही शराब हो गया, मुझसे शराब छूटने वाली नहीं है। अब कैसे रिजाइन कराने से भी क्या होगा। वो व्यक्ति अपने किसी पुण्य की वजह से गुरु जी के आश्रम के सामने से गुजरता है और उसको मन में होता है कि भीतर को शांति मालूम होती, चलो देखें। और उस दिन 10वां दिन था, शिविर समापन का, मैत्री हुई थी, चारों ओर तरंगे बहुत अच्छी धर्म की। गया वहां पर, सबके चेहरों पर बड़ी शांति है। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो कहा विपश्यना सिखाते हैं। अरे भगवान बुद्ध के समय तो विपश्यना थी, आज भी कोई सिखाता है? हाँ सिखाते हैं। तो इतनी शांति मिलती है। तो मुझे तो शांति का नामो निशान नहीं, मेरे पास जरा सी शांति नहीं। मुझे भी मिल सकती है, अरे सबको मिल सकती है, राजा हो के रंग हो भाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करना पड़ेगा, करूंगा, 10 दिन यहाँ आके रहना पड़ेगा, रहूंगा। और ये नियम है, देखो ये 5 शील मानने पड़ेंगे ना बाबा ना, 4 तो मान लूंगा, 5वां नहीं, वो तो नहीं। तो जाओ अपने घर, हम नहीं सिखाते, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा तुम्हारे। ये 5 शील ही नहीं मानोगे, 10 दिन के लिए मानो, उसके बाद तुम चाहे सो करना। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होगा। फिर गुरु जी से बहस करता है, अच्छा ठीक है हमेशा इतना लेता हूँ, अब आधा ले लूंगा।
अच्छा अब एक ही पैग लूंगा, अच्छा आधा पैग लूंगा, दुकानदारी करता है, गुरु जी कहते चले जाओ यहाँ से, ये सब लोगे तो मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, अपने दिन खराब हो जाएंगे। लोगों की शांति देखता है तो रहा नहीं जाता, और पुराना पुण्य था उसका तो कहता अच्छी बात, मैं घर जाकर के पीऊंगा, उसको तो आप नहीं रोकोगे ना, अरे मैं कहाँ रोकने आऊंगा, घर जाके तू जाने, तेरा काम जाने। बैठ गया। किसी ने 10 दिन उसको धमकी नहीं दी कि तू घर जाके पिएगा तो ये घोर नरक मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ नहीं, ऐसे सब काम करते हैं, सांस को देखने लगा, सांस को देखने लगा, संवेदना को देखने लगा। 10 दिन के बाद क्या हो गया, अपने प्रेजेंट हाउस में जाता है, कहीं दूर भी 100 गज की दूरी पर कोई आदमी पीता हो तो नाक पकड़ता है, सड़ता है, अरे ये कौन पी रहा है रे, ये अरे कहाँ चला गया सारा, कहाँ चला गया। ये सारा धर्म इसी प्रकार का है, उपदेशों से नहीं आता। एक आदमी को कहते हैं शराब का एडिक्शन हो गया, व्यसन लग गया, या किसी को बीड़ी सिगरेट का व्यसन लग गया, या किसी को ड्रग का व्यसन लग गया, अफीम का व्यसन लग गया, तो भगवान बुद्ध ने देखा कि ये व्यसन क्या है, शराब का व्यसन नहीं है। शराब पीने से हमारे भीतर संवेदना कैसी होती है, वो संवेदना बड़ी प्रिय लगी, वैसी संवेदना बार बार चाहता है, वैसी संवेदना फिर आए तो फिर पीता है, फिर आए फिर पीता है। तो ये जो आसक्ति है, ये सारी संवेदनाओं के प्रति है, वो शराब के प्रति नहीं है। और अभी संवेदना को देखते 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 संवेदना के प्रति सारी आसक्ति टूट गई, तो अपने आप शराब से बाहर आ गया। ऐसा एक बर्मा का प्रेसिडेंट हो गया होता तो फिर समझते को चमत्कार हुआ। अरे हजारों लोग सारी दुनिया भर में कितने कितने आसक्तियों से डूबे हुए किस प्रकार निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, कोई एक शिविर में, कोई 2 शिविर में, कोई 3 शिविर में निकलता ही जा रहा है। अरे शराब की, अफीम की, गांजे की, ड्रग की बात क्या करें, बहुत बड़ी आसक्ति होती है हमारे विकारों की। क्रोधी आदमी को क्रोध का व्यसन लग गया, बार बार क्रोध, जानता है क्रोध करना अच्छा नहीं फिर भी करता है, बार बार करता है। वासना वाले व्यक्ति को वासना का व्यसन लग गया, बार बार वासना जगाता है। भय वाले को भय का व्यसन लग गया। हर विकार एक व्यसन है और हमें व्याकुल बनाता है। ये विद्या ऐसी है कि सारे व्यसनों से दूर कर देगी। इन संवेदनाओं को इसलिए देख रहे हैं, हमारे सारे व्यसन, हमारे सारे विकार इन संवेदनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इन संवेदनाओं को देखना आ गया समता के साथ, सारे विकार निकल जाएंगे, सारे व्यसन निकल जाएंगे, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। धर्म में मंगल ही मंगल है, जो धारण करे उसी का मंगल। केवल बात सुनने से, केवल पढ़ लेने से, केवल बुद्धि से चिंतन मनन कर लेने से बात नहीं बनती, अनुभव करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। जो जो आए हैं बाकी 4 दिनों में खूब अनुभव करें और धर्म के रास्ते आगे बढ़ते बढ़ते अपने सारे दुखों से छुटकारा पा लें, सारे दुखों से छुटकारा पा लें। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं भवत